अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान जवेद अहमद कादरी हाज़िर खिदमत है। आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं रूह रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यकम रमज़ानुल मुबारक से तंज़ीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम मुस्तफ़ाबाद की पूरी टीम बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, बड़ी मवद्दत से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किए हुए है, इस यकीन से, इस उम्मीद से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए, ताकि हम जो ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं, हदीस मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हुजूर की बात कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के दिल में कोई ऐसी बात चोट कर जाए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर करम कर दे, और जब करम करे तो उसके हालात बदलें, और जब हालात बदलें तो वो हमें दुआओं में, इल्तिजाओं में याद रखे। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही खूबसूरत मौजू है। आज हमने जिस पे गुफ्तगू करनी है वो मौजू आज के दौर की अशद ज़रूरत है, पर्दा। कि इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है, इस्लाम पर्दे के बारे में क्या कहता है, कुरान और हदीस की रोशनी में पर्दे की क्या अहमियत है। आज हमने बहुत से सवालात करने हैं, बहुत से जवाबात हासिल करने हैं। जो सवाल हम करने वाले हैं वो आज बहुत अहम हैं। आज हमने हुजूर की नातें भी सुननी है, हुजूर की बातें भी सुननी है। इस शेर के साथ मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ कि परवरदिगार ए रब्बे कायनात ए फ़ख्र मौजूदात करीम अल्लाह रऊफ़ अल्लाह, कोई ज़ब्त दे न जलाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे। आज हमारे पैनल में जो शख्सियत जलवा फरमा है उनका तारुफ़ कराते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस प्रोग्राम को जिस तरह लेके चलते हैं, हमारे दरमियान उलमा अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करने वाले, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करने वाले आप हमारी ट्रांसमिशन में दूसरी बार तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद कसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। आपके साथ साथ ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, क़िबला कारी मोहम्मद अदनान नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए हमारे ट्रांसमिशन में। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपके साथ साथ मोहम्मद फ़याज़ कादरी साहब, आप जलवा फरमा हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नाज़रीन इकराम, आइए आयत रब्बानी से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मैं ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, क़िबला कारी मोहम्मद अदनान नईम साहब आयत बय्यनात से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएँगे। आप दुरूशी पढ़ लीजिए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ما شاء الله ما شاء الله क्या बात सुभान अल्लाह अहसन बारक अल्लाह والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. सुभान अल्लाह अहसन अहसन مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह नाज़रीन इकराम क्या खूबसूरत अंदाज में लहन दाऊदी में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत कर रहे थे। क़िबला कारी मोहम्मद अदनान नईम साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे, दारैन की नेमत अता फ़रमाए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नाज़रीन इकराम अब मुझे सवाल की जानिब बढ़ना है और बड़ा ख़ूबसूरत सवाल है। आज का जो मौजू है हमारा पर्दा, पर्दे की अहमियत क्या है, इस्लाम पर्दे के बारे में क्या कहता है, हमारे जो अज़वाजे मुतहरात हैं उनकी क्या तालीमात हैं पर्दे के बारे में। आइए उसी मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रत पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। पर्दा किस कदर ज़रूरी है, आज का दौर और आज से 1400 साल पहले का दौर, जब हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी सय्यदा कायनात
जिनका बाल भी ज़मीन व आसमान ने नहीं देखा। एक वो दौर, एक आज का दौर। पर्दा किस हद तक ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मौजू आपने समाअत फरमा लिया कि पर्दा किस हद तक ज़रूरी है। पर्दा इस हद तक ज़रूरी है कि पर्दे की शरई हैसियत का अगर जायज़ा लिया जाए तो औरत पर पर्दा करना ये फ़र्ज़ है जी। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। इस आयत में हुजूर की अज़वाज मुतहरात को जी और हुजूर की बेटियों को और तमाम ईमान वाली औरतों को अल्लाह पाक ने पर्दा करने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। तो अब जब अज़वाज मुतहरात को पर्दा करने का हुक्म दे दिया गया, हुजूर की बेटियों को पर्दा करने का हुक्म दे दिया गया और ईमान वाली औरतों को पर्दा करने का हुक्म दे दिया गया, तो अल्लाह ताला जिस काम का हुक्म फरमा दे ईमान वालों पर वो करना लाजिम हो जाता है, वो फ़र्ज हो जाता है। तो जो फ़ी ज़माना फितना सर उठा रहा है कि पर्दा कहाँ लिखा है, मुझे तो ये समझ आती है कि ये दबे लफ्ज़ों में दीन का इनकार करना चाहते हैं। हाँ जी। और या फिर ये है कि इनके अंदर ईमान नहीं है। इनमें से कोई एक बात ज़रूर है, अगर तो ये अपने आप को ईमान वाली समझती हैं तो फिर अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद ईमान वालों के लिए नाजिल किया, गैर मुसलमों के लिए नाजिल नहीं हुआ। और आज ये भी कहा जाता है जी मुसलमान आज़ाद है। मुसलमान आज़ाद का मतलब है कि वो जो गैर शरई बातें हैं वो उनसे आज़ाद है, शरीयत से आज़ाद नहीं है। शरीयत का वो पाबंद है, हाँ, और कुरान का वो पाबंद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबुव्वत से वो ज़ुबान वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, उस जुबान से जिनको गारंटी दी गई कि मेरा अबू बकर सिद्दीक जन्नती है। आप फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन हो और अल्लाह ताला मेरे बारे हुक्म फरमा दे कि अबू बकर सिद्दीक उठे और जन्नत के अंदर चला जाए, फरमाया कि मेरा एक पाँव जन्नत के अंदर हो, दूसरा अभी जन्नत से बाहर हो, तो मैं वहां भी डरूंगा कहीं वो मालिक, वो कदीर ज़ात अपना फैसला तब्दील न कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिनको ज़ुबान नबुव्वत से इतनी बड़ी ज़मानत और गारंटी मिल गई वो तो इतना डरे, तो जिनको पता ही नहीं हमारा खात्मा किस हाल के अंदर होगा, कैसे दुनिया से जाएंगे, तो उनका ये ज़ुबान से दीन के बारे में ऐसी बातें करना, बिलखुसूस फ़ी ज़माना औरतों का पर्दे के बारे में इस तरह की बातें करना जो एक ईमान वाली औरत को ज़ेब नहीं देता, उनको इससे बाज आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी बातें करके वो अपना ईमान ही ज़ाया कर लें। जबकि ईमान वाले की ये शान है कि अल्लाह ताला फरमाता है किसी मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता, उसको इख्तियार रहता ही नहीं है कि जब अल्लाह ताला किसी बात का हुक्म फरमा दे तो वो आगे से उस पर कोई सवाल उठाए, आगे से वो उस पर दूसरे लफ्ज़ों में कहो कि कोई दलील तलब करे, उसे कोई इख्तियार बाकी रहता ही नहीं है। यानी बंदा मोमिन और औरत जो ईमान वाली हो उसी को कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब मुस्तफ़ा के हुक्म के आगे अपने सर को इस तरह झुका दे, सरे तस्लीम को खम कर दे, उनका इख्तियार ही ख़त्म हो जाता है। हत्ता के हदीस पाक के अंदर आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के नबीना सहाबी, नाम उनका हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, हुजूर के घर के अंदर तशरीफ़ लाए। आपकी दो अज़वाजे मुतहरात आपके पास बैठी थी। मेरे आका ने फरमाया अपनी अज़वाजे मुतहरात को कि इससे पर्दा करो। उन्होंने आगे से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो तो नबीने हैं, उन्हें तो नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो नबीने हैं, तुम तो नबीनिया नहीं हो। अफा हम या वानी अंतुमा, क्या तुम भी नबीनिया हो?
तो ये सवालिया अंदाज में हुजूर के ये अल्फाज इरशाद फरमाना ये बताता है कि सरकार ने इस जुमले को पसंद नहीं किया कि वो नाबीने हैं। तो इससे फुकाहा ये मसला अखज़ करते हैं कि जिस तरह मर्द का गैर औरत को देखना मना है, फितरे से खाली नहीं, उसी तरह औरत का गैर मर्द को देखना भी मना है, ये भी फितरे से खाली नहीं है। और फितने का दरवाजा बंद करने के लिए अल्लाह का कुरान मर्द को भी हुक्म देता है, औरत को भी हुक्म देता है। मर्द को फरमाता है प्यारे महबूब कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, आप ईमान वाले मर्दों से फरमा दें वो नजरें झुका ले। और उधर फरमाता है फिर कुल्लिल मुमिनाती यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, ऐ प्यारे महबूब मुस्तफ़ा आप ईमान वाली औरतों को हुक्म दें कि वो भी अपनी नजरें झुका लें। जाहिर बात है कि फितना नजर से पैदा होता है, तो जब ना मर्द औरत को देखेगा ना औरत मर्द को देखेगी, तो इस तरह फितने का दरवाजा मुकम्मल तौर पे बंद होके रह जाएगा। ये है फितने, ये है पर्दे की शरई हैसियत जो मुख्तसर से वक्त के अंदर मैंने बयान की। तो जो बीबियां आज कहती हैं हम पर्दा करें हम पर्दा ना करें, ये बात सिर्फ उतनी देर तक है जब तक ये सांस चल रहा है। अल्लाह ताला ने निज़ामे कायनात ऐसा बनाया, हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया, जो पर्दा हमें नजर तो नहीं आता, लेकिन जो ही बंदे की रूह परवाज करती है वो पर्दा उठ जाता है। अब उसको नजर आने लगता है कि जो दुनिया में मैं करके जा रहा हूं, कब्र में मेरे साथ क्या होने वाला है, हशर में मेरे साथ क्या होने वाला है। उस दिन आंख खुलेगी, जब ये आंख बंद होगी, तो जब ये आंख बंद हुई उधर से वो बातनी आंख खुल गई, वो पर्दा रब ने उठा दिया। तो अब उस पर्दे के उठने का क्या फायदा जब वो औरत अपनी इस्लाह ही ना कर पाए। इस वास्ते इन बीबियों को आज अपना मुहासबा करना चाहिए, और आज इनका मुहासबा करना वो इनके काम आएगा। उसका लाजमी नतीजा ये होगा जब ये पर्दे की पाबंद बन जाएगी, और क़यामत वाले दिन जब ये अपनी कब्रों से उठेंगी और फिर वहां पर ये दावा करती हुई जेब भी देंगी कि हम दुनिया के अंदर रहते हुए अपने महबूब रसूल की पाक शहजादी की सीरत तय्यबा से सबक हासिल करते हुए, उनके पर्दे से सबक हासिल करते हुए बापर्दा दुनिया में जिंदगी बसर करके आई हैं। तो आज अल्लाह पाक हम पे ज़रूर मेहरबानी फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, क्या खूबसूरत अंदाज में पर्दे की अहमियत, पर्दे के बारे में क्या गुफ्तगू की है, और बड़े जो अहम मोती हैं आपने हमें इनायत फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मायनों में जिस तरह शरीयत कहती है, जिस तरह इस्लाम कह रहा है हमें पर्दे के बारे में, उस तरह पर्दे की अहमियत को जानने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हमदे पाक से इस ट्रांसमिशन में चार चांद लगाते हैं। खुशगुलो खुश आवाज़ सनखान मुस्तफ़ा मोहम्मद मुग़ीज़ कादरी साहब, आप हमदे पाक से हमारी इस ट्रांसमिशन में चार चांद लगाएंगे। आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रखिए। तमाम हमद है उस मालिके अज़ल के लिए, तमाम हमद है उस मालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए।
और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए ऐ रब्बे कायनात सुन फरियाद मेरी ऐ रब्बे कायनात सुन फरियाद मेरी। बन जाए मेरी बात, बन जाए मेरी बात, सुन फरियाद मेरी ऐ रब्बे कायनात सुन फरियाद मेरी ऐ रब्बे कायनात सुन फरियाद मेरी। अल्लाह जल्ले शान, अल्लाह जल्ले शान, अल्लाह जल्ले शान, अल्लाह जल्ले शान। अरफा वाला ज़ात तेरी है, सबसे निराली बात तेरी है। अरफा वाला ज़ात तेरी है, सबसे निराली बात तेरी है। तेरी सना करते हैं मौला, तेरी सना करते हैं मौला। जिन्नो मलक इंसान, अल्लाह जल्ले शान, अल्लाह जल्ले शान, अल्लाह जल्ले शान, हो अल्लाह जल्ले शान, अल्लाह जल्ले शान, अल्लाह जल्ले शान। क्या बात है, माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम के खूबसूरत अंदाज में हमदे पाक का नजराना मोहम्मद मुगीस कादरी साहब पेश कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, सवाल की जानिब बढ़ना है। हज़रत हमें ये बताएं कि पर्दा किन किन से ज़रूरी है? क्या भाई से तो पर्दा नहीं है, लेकिन शरीयत किन किन के बारे में पर्दे का हुक्म देती है? जी, पर्दा हर उस मर्द से करना ज़रूरी है कि जो मर्द औरत के लिए गैर महरम कहलाता है। जी। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहो कि जिसके साथ उसका शरई तौर पे निकाह करना जायज़ निकाह हो सकता है, उससे पर्दा करना ज़रूरी है। लेकिन आजकल इस चीज़ का लिहाज नहीं रखा जाता। ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के अंदर, जिनको हमारी अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर कज़न कहा जाता है ना, ये कज़न जो है ना, मैं कहूँगा ये फ़ी ज़माना बहुत बड़े ये घरेलू फितने हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, ये घरेलू फितरे हैं। असल फितरों के दरवाजे यहाँ से खुलते हैं और बच्चियों को बुराइयों से आगाही हासिल होती है, जबकि इनसे भी पर्दा करना फ़र्ज है, चाहे वो भतीजा हो, जी,
बाप का, यानी बच्ची के बाप का भतीजा हो, दूसरे लफ्जों में कहो बच्ची के चचाजाद भाई हो, मामूजाद भाई हो, खालाजाद भाई हो, फूफीजाद भाई हो, यानी हर वो रिश्तेदार बच्ची का लड़का कि जिससे शरी तौर पे उसका निकाह हो सकता है, उससे पर्दा करना फर्ज है और उससे तन्हाई के अंदर वो नहीं बैठ सकती और उसके साथ वो तन्हाई में सफ़र नहीं कर सकती। आजकल इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। माँ बाप कहते हैं कि दीन के अंदर कोई सख्ती नहीं है। खुदा के बंदो, दीन में सख्ती है, दीन में जबर नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या बात। कुरान फरमाता है, हाँ जी, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है, दीन में सख्ती है। उसकी मिसाल देखो, अल्लाह ताला हमें फरमाता है कि नमाज पढ़ो। शरीयत के अंदर है नमाज के लिए क़याम करना फ़र्ज है, लेकिन साथ ये भी मसला है कि जो क़याम करने की ताकत नहीं रखता वो बैठ के पढ़े। होगी सकती? चाहिए था कि जब क़याम करने की ताकत नहीं है नमाज माफ़ कर देते, लेकिन अगर कोई बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो अब हुक्म है वो लेट कर पढ़े। तो जब बैठने की भी ताकत नहीं थी और दीन में सख्ती नहीं थी तो उसे लिटा के क्यों कहा कि हम लेट के नमाज पढ़ो? तो ये चीज़ें, ये अहकामात कैफियत के साथ बदल जाना ये बताता है कि दीन में सख्ती है जी, दीन में सख्ती है। और दूसरे तरफ आओ, जब बच्चा बालिग हो जाए, नमाज का पाबंद उसको बनाओ, उसे कहो कि नमाज पढ़े। अगर नहीं पढ़ता तो हुजूर ने फरमाया उसे मार के पढ़वाओ। अगर सख्ती नहीं थी तो मारने का हुक्म क्यों दिया है जी? अगर इसी तरफ आते हैं तो उसकी फिर मैं अकली दलील देता हूं। जो कहते हैं कि दीन में सख्ती नहीं है, उनको चाहिए कि अगर कोई उनकी चोरी करके ले जाए तो उसको छोड़ दें, क्योंकि दीन में सख्ती नहीं है। अल्लाह अकबर। हाँ, ये तो मिसाल हर किसी को समझ आएगी ना। अब दीनी मसला दीनी रूह से किया जाए, किसी को समझ आती है, किसी को नहीं आती। उसी दीनी मसले का जब बंदे के अपने मफाद की तरफ रुख मोड़ा जाए ना, तो ये मिसाल दे के समझाया जाए तो वो मसला सभी को समझ आ जाता है। तो आपकी बात के जवाब की तरफ आता हूं कि वो रिश्तेदार जिनके साथ शरी तौर पे बच्ची का निकाह करना जायज़ है, उनसे पर्दा करना फ़र्ज है, और जिनसे निकाह करना हराम है, निकाह नहीं हो सकता, उनसे पर्दा करना ये ज़रूरी नहीं है। चेहरा उनके सामने खुला रखेंगे, उनके अंदर बाप आ जाता है, बेटा आ जाता है, भाई आ जाता है, सगा चचा आ जाता है, सगा मामू आ जाता है जी, वगैरह। हाँ, ये वाले जो रिश्ते हैं कि जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, उनसे पर्दा नहीं किया जाएगा, और जिनके साथ निकाह करना जायज़ है उनसे पर्दा करना फ़र्ज है। ये मुख्तसर आपके सवाल का जवाब अर्ज कर दिया। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें पता चल गया कि हमने किस से पर्दा करना है और पर्दा किस तरह करना है। नाज़रीन किराम, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ते हैं। हमारे दरमियान हाजी जमाल कादरी साहब भी जलवा फरमा है। आपसे मुल्तमिस हूं कि हुजूर की नात आप हमें सुनाएं ताकि हमारे नाज़रीन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए दरूदों की बारिश
है कौनों मकां पर दरूदों की बारिश है कौनों मकां पर दरूदों की बारिश है कौनों मकां पर के आज अंबिया का इमाम आ गया है कि आज अंबिया का इमाम आ गया है करम बालाए मजा तब है सरकार महशर में कह दें मजा तब है सरकार महशर में कह दें मजा तब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है करम बालाए मुझे मिल गई दोनों आलम की शाई मुझे मिल गई दोनों आलम की शाई मुझे मिल गई दोनों आलम की शाई मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है करम बालाए माशाअल्लाह नाज़रीन किराम क्या खूबसूरत अंदाज में करम आज बालाए बाम आ गया है ज़बां पे मोहम्मद का नाम आ गया है क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। हज़रत एक और सवाल पर्दे के हवाले से बड़ा खूबसूरत सवाल हमें ये बताइए कि अज़वाज मुतहरात और हुजूर की शहज़ादियों का पर्दे के बारे में जो पर्दा था उसके बारे में रोशनी डालिएगा ज़रा। हुजूर की अज़वाज मुतहरात और शहज़ादियाँ जी इनका पर्दा सैयदा खातून जन्नत के बारे में तो है ना कि जिनका आंचल ना देखा माहो मेहर ने यानी जिनके सर का दुपट्टा जो है वो ही चांद और सूरज ने नहीं देखा तो दुपट्टे से नीचे जो बाल मुबारक हैं जी उनका किस कदर पर्दा होगा। तो हुजूर की अज़वाज मुतहरात जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए गईं हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम हुजूर के साथ सफ़र हज में थी तो दूर दराज तक कोई मर्द का आदमी का नामो निशान तक मौजूद नहीं था और फरमाती है कि जब हमें किसी जगह पर कोई शुबा भी पड़ता ना कि कोई मर्द है गैर हम फौरन पर्दा कर देती थी वैसे कपड़ा चेहरे से हटा लेती और जब हमें शुबा पड़ता कि वो इतने फासले पर कोई मर्द है तो हम फिल फौर अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल लेती और जब नबी पाक साहिब औलाद का विसाल हो गया आपको कब्र अनवर के अंदर लाहद शरीफ के अंदर दफन कर दिया हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैं अपने हुजरे के अंदर जाती चेहरे का पर्दा किए बगैर क्योंकि हुजूर मेरे शौहर हैं और शौहर से पर्दा किस चीज़ का
और फरमाती है कि जब उनके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे वालिद गिरामी को दफन किया गया, तब भी मैंने अपने हुजरे के अंदर जाना होता तो बगैर पर्दे के जाती कि वो मेरे बाप हैं, एक मेरे शौहर आराम फरमाए, दूसरे मेरे वालिद हैं। ना शौहर से पर्दा है ना वालिद से पर्दा है। लेकिन फरमाती है कि जब हजरत फारूक आजम को दफन किया गया तो फिर अगर मुझे कभी हुजरे के अंदर जाने की हाजत होती तो मैं अपने चेहरे का पर्दा करके जाती। हया अम मिन उमर, मुझे हजरत उमर से हया आती थी। तो जो कब्र वाले से इस कदर हया करें, इस कदर पर्दा करें, तो वो जिंदों से कितना पर्दा करती है। अब इस बार कोई ये नहीं कह सकता कि जनाबे वाला मैयत के बारे में तो ये आता है कि मैयत अपनी कब्र के अंदर लेटी हो, मर्द हो या औरत हो, उसको नजर आता है, उसको पता चलता है कि मेरी कब्र पर कौन आया है। तो जो इतनी मोटी मिट्टी की तय के आर पार देख सकता है, क्या चेहरे पर जो कपड़े की एक तय उसके आर पार नहीं देख सकता, ये अलग बात है। लेकिन यहां पर सज्जिदा पाक ने अपने हया की बात की है कि औरत को इस तरह शर्मो हया का पैकर होना चाहिए कि हो सके, बल्कि हो सके नहीं, जरूरी है कि वो साहिबे कब्र से भी पर्दा किया करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना इस्लाम हमें बता रहा है पर्दे के बारे में नाज़रीन कि साहिबे मज़ार से भी पर्दा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम हज़रत को सलामत रखे। आइए खूबसूरत सनाखान मुस्तफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़त रिफ़त आपके दामन में डालें। और जब पढ़ते हैं कमाल करते हैं। मोहम्मद फ़याज़ नक्शबंदी साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ बाहुज़ूर सरवर कायनात अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ और आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रखिए। ताईर सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताईर सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताईर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुवल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुवल्ला हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे कि यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते
खुदा ने इस लिए कासिम उन्हें बनाया है। खुदा ने इस लिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए। मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। बताई बात ये सरवर हमें सहाबा ने बताई बात ये सरवर हमें सहाबा ने कि जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं कि जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, क्या खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद फयाज़ नक्शबंदी साहब अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे, हमें बता रहे थे हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे। और आज हम रूह रमज़ान की पूरी टीम और तंजीम सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम मुस्तफ़ाबाद लाहौर की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान मुस्तफ़ा सोज़ो गुदास के पैकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़त रिफ़त जिनके दामन में डालें अल्हम्दुलिल्लाह। जब पढ़ते हैं कमाल कर देते हैं। मेरी मुराद अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब को आपको सदारती तमगा इम्तियाज़ मिला है। हम अपनी जानिब से, पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत ता क़यामत बादस क़यामत फिर सलामत रखे। नाज़रीन इकराम, मैं सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत सवाल है हज़रत। देखिए, गैर महरम के साथ खलवत की शरई हैसियत क्या है? जी, गैर महरम के साथ खलवत इख्तियार करना ये जायज़ नहीं है। खलवत तन्हाई को कहते हैं। मर्द हो
औरत हो, दोनों गैर महरम हो। गैर महरम की तारीफ़ में पहले आपको बता आया हूँ कि जिनका आपस में शरई तौर पे निकाह करना जायज़ है शरीयत के अंदर, इनका तन्हाई में बैठना ये जायज़ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला ख़बरदार, ला यखलु वदना रजुलन इमराअतन इल्ला सालिसुहु मश्शैतानु। फरमाया कि ख़बरदार, हरगिज़, ताकीद फरमाई, ताकीदन फरमाया, हरगिज़ कोई भी मर्द किसी औरत के साथ अलहदगी इख्तियार न करे, तन्हाई में ना बैठे, क्योंकि वहां पर तीसरा शैतान होता है। तो शैतान का काम है, जहां वो दुश्मन है, दुश्मन मौके की तलाश के अंदर होता है। जो ही कोई मौका उसके हाथ आया, छोटा हो बड़ा हो, वो अपना काम कर जाता है। इस वास्ते हुजूर ने फरमाया कि वो तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। हमारे उस्ताद गिरामी इसका तर्जमा फरमाया करते थे कि शैतान इंसान का एक नंबर दुश्मन है। एक नंबर दुश्मन है जी। तो जो एक नंबर दुश्मन है उसकी फिर दुश्मनी भी एक ही नंबर होगी है जी। वो जब दुश्मनी मारने पे आएगा तो वो कोई जिस्मानी आपका नुकसान नहीं करेगा, वो माली नहीं करेगा, वो ईमानी नुकसान करेगा। उसकी कोशिश होगी ऐसी जद मारो इसके ईमान पे जद पड़े, ताकि ये दुनिया से जाते हुए अपना ईमान यहाँ छोड़ के खाली ईमान से होके रुखसत हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तीसरा वहां पर शैतान तुम्हारा दुश्मन होगा, तो वो अपना काम कर जाएगा। इस वास्ते हुजूर ने इस बात से ताकीदन मना किया, बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि गैर मर्द गैर औरत के साथ खलवत इख्तियार न करे, जिसको आजकल के पुरफितन दौर के अंदर एक मामूली मसला समझा जाता है। जी, दिल साफ होना चाहिए। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से और सहाबियात से इनका दिल ज्यादा पाक व साफ है? हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी, और जिनकी बेटी पाक हजरत बीबी हफ्सा हुजूर के निकाह के अंदर है। सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आज़म अपने घर के दरवाजे में बैठे हैं, एक सहाबी वहां से गुजरे और आपका चूंकि जलाल बड़ा था, रोब बड़ा था, जल्दी के साथ गुजर गए। वो अपना काम करके वहां से वापस पलटे। हजरत फारूक आज़म अपने घर के अंदर नहीं गए, दोबारा दरवाजे पर बैठे नजर आए। तो अब उन्होंने सवाल कर दिया, उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आज खिलाफे मामूल आप घर से बाहर दरवाजे के अंदर जलवा फरोज हो, वजह क्या है? इससे पहले तो कभी आपको नहीं देखा गया। आपने फरमाया, बात यह है मेरी बीवी आज घर के अंदर मौजूद नहीं है, मैं घर में अकेला हूं, और दूसरी मेरे पास मेरे घर के अंदर मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा मौजूद है। तो मैं पसंद नहीं करता तन्हाई में अपनी बेटी के साथ बैठूं, क्योंकि मेरे महबूब मुस्तफ़ा ने इससे मना कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसको ईमान कहा जाता है कि जिससे अल्लाह रसूल मना कर दें। अब सगी बेटी के साथ एक रिश्ता है बेटी होना, और दूसरा उनका हुजूर में निकाह में आना। इस एतबार से वो उम्मुल मोमिनीन इस निस्बत की बरकत से वो हजरत फारूक आज़म की मां बन गई रूहानी, है जी। तो इनको कहा जाता है कि वो लोग साहिबे ईमान हैं कि जो फरमाने मुस्तफ़ा पर इस तरह पाबंदी इख्तियार करते हैं। जब हुजूर ने मना कर दिया कि औरत के साथ तन्हाई इख्तियार नहीं करनी, तो अब चाहे वो सगी बेटी ही क्यों ना हो, क्योंकि शैतान जब काम करने पर आता है तो बड़े बड़े काम किस किस रूप के अंदर कर जाता है। एक बात और यहाँ करना चाहता हूँ, ये एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा था कि औरत को चाहिए जब वो कपड़े धोने के बाद अपना लिबास खुश्क होने के लिए फैलाए किसी जगह पे, दीवार पे हो या रस्सी वगैरह पे घर के अंदर हो, वहां लिखा था कि औरत को चाहिए अपने कपड़े खुश्क होने के लिए वहां पे डाले जहां किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता है? अल्लाह अकबर। क्या खूबसूरत मसाला भी हमें पता चल गया। हजरत आपका शुक्रिया, आप हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं पर्दे के बारे में, और यकीन जाने रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। अल्लाह अकबर। हमारे नबी ने, हमारे असहाब ने, हमारे औलिया अज़ाम ने क्या खूबसूरत पर्दे के बारे में हमें
जो तालीमात दी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हम सुन रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतने प्यारे प्यारे फूल हमें मिल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस पर सही मायनों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए सनाखानी की जानिब बढ़ते हैं। वाजिद बिलाल साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आका करीम की बारगाह में कोई खूबसूरत अशार नात के हमें सुनाएं ताकि आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रख सकें। देखिए, हमारा ये अकीदा है और हमारा ये ईमान है कि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, ये सदका है पंजतन का। तो उसी हवाले से मैं 2-3 अशार पेश करूँगा। हाँ, पंजतन दे घराने ने ओ बड़ा मान वधाया है। पंजतन दे घराने ने बड़ा मान वधाया है। पंजतन दे घराने ने बड़ा मान वधाया है। पंजतन दे घराने ने बड़ा मान वधाया है। पट्टा गल विच नौकरदा, पट्टा गल विच नौकरदा सैयदां दा पाया है। पट्टा गल विच नौकरदा, पट्टा गल विच नौकरदा सैयदां दा पाया है। पंजतन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है। चोलियां पर्दे ने जो चांदे कर देने, ए चोलियां पर्दे ने जो चांदे कर देने। ज़हरा दे लाला ने, सैयदा दे लाला ने, ज़हरा दे लाला ने, सैयदा दे लाला ने हर मंगता रजाया है। ज़हरा दे लाला ने, सैयदा दे लाला ने हर मंगता रजाया है। की शान बतूल दिए ए बेटी रसूल दिए, की शान बतूल दिए ए बेटी रसूल दिए। माँ हसन हुसैन दिए, माँ हसन हुसैन दिए, माँ हसन हुसैन दिए की रुतबा पाया है। माँ हसन हुसैन दिए की रुतबा पाया है। पट्टा गल विच नौकरदा, पट्टा गल विच नौकरदा, पट्टा गल विच गल विच नौकरदा सैयदां दा पाया है। उच्ची जात अली दिए, हक सच दे वली दिए। उच्ची शान अली दिए, हक सच दे वली दिए। ओ लजपाल नबी जिसनो, लजपाल नबी 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 लजपाल नबी जिसनो बिस्तर ते लिटाया है। लजपाल नबी जिसनो बिस्तर ते लिटाया, हाँ लजपाल नबी जिसनो बिस्तर ते लिटाया है। पंजतन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया, हाँ पट्टा गल विच नौकरदा सैयदां दा पाया है। पट्टा गल विच नौकरदा सैयदां दा पाया है। हजरत एक और सवाल जो बड़ा अहम सवाल है, ये बताइएगा हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत, आपके पर्दे के बारे में कोई ऐसी बात जो हमारे नाज़रीन जिससे हर बात ही उनकी बाकमाल है, कोई ऐसी बात हमें बताएं ताकि हम जो पर्दा छोड़े हुए हैं वो पर्दे को अपना लें। जी, सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पर्दे के बारे में
पहले मैं बात कर आया हूं कि जिनका आंचल ना देखा माहो मेहर ने, जी ठीक है जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस शहजादी कि जब क़यामत के दिन कब्र खुलेगी, हदीस पाक के अंदर आता है, मुस्तदरक शरीफ के अंदर हदीस पाक है, 70,000 जन्नती हूरों के पर्दे में आपकी कब्र को खोला जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो मैदान हशर है, अल्लाहु अकबर। वहां पर हर किसी को नफ्सा नफसी जुबान पर होगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। जी किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होगी, यानी कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा इधर उधर देखने की। हर किसी की जान पर बनी होगी, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मेरी जान। तो उस हाल के अंदर भी जो रब इस बात को पसंद ही नहीं करता कि किसी औरत की भी नजर सैयदा कायनात की तरफ जाए, मैंने औरत का लफ्ज बोला, किसी औरत की भी नजर सैयदा कायनात की तरफ जाए, क्योंकि आजकल के मुआशरे की इन बीबियों की नजर भी इस काबिल नहीं है जो सैयदा पाक के पर्दे वाले कपड़े के ऊपर ही पड़ सके। मैं ये कहूंगा इनकी नजरें भी इस काबिल नहीं है। तो जब हुजूर ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मेरी बेटी की कब्र खुलने से पहले 70,000 जन्नती हूरों को हुक्म होगा, वो उनकी कब्र अनवर के ऊपर आकर साया कर लेंगी और उनके साए में कब्र खुलेगी। या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया फिर मैदान हशर के अंदर बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। जुर्रत तो पहले किसी के अंदर नहीं होगी, हिम्मत ही नहीं होगी, वहां पर सख्ती इस कदर होगी, इधर उधर देखने की जुर्रत नहीं होगी। तो फिर भी ऐलान किया जाएगा, ए मैदान हशर के अंदर आने वालों, अपनी नजरों को झुका लो, इस वास्ते के सैयदा कायनात की सवारी गुजरने वाली है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सैयदा कायनात की चौखट का सदका हमें हमारी माओ बहनों को पर्दा नसीब फरमाए। आइए, मोहम्मद मुगीस कादरी साहब बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले सना खान हैं, आपसे हुजूर की नात सुनते हैं। आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रखिए। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान, मदीने में रहे, और याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात, जज्बाए हसरत दीदार जो तड़पाता है, जज्बाए हसरत दीदार जो तड़पाता है, अपनी कोताह निगाही का ख्याल आता है, और कोई रोता तो भर आती हैं आंखें मेरी, मैं समझता हूँ मदीना उसे याद आता है, याद आती
है मुझे अहले मदीना की ये बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो। और यूं अदा करते हैं ओ शाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं ओ शाक मोहब्बत की नमाज, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, सजदा काबे में हो। दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं, अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं। और वक्त ने देखे हैं कुछ ऐसे भी आशूफ्ता मिजाज, जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, कि दिलो जान ये कह गए आज़म आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे, रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, बन के सरकार का। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, क्या खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात हमें सुना रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुग़ीज़ भाई को सलामत रखे। और नाज़रीन किराम, हमें ज्वाइन किया है एक नन्हे सना खान ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कम उम्र में हुजूर की सना खानी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे। उमर मोहम्मद अली साहब, आइए आपसे भी नात सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम आगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुआई देगा कोई चीख चीख कर एक दिन, खिलाफ दीन नहीं है अली अली कहना। वो अपनी माँ की शिकायत करेगा महशर में कि उसने क्यों न सिखाया अली अली कहना।
अली अली कहना, जानम फिदा है दरी या अली अली अली, जानम फिदा है दरी या अली 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 है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है सीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शिद भी भी मौला अली, अली मौला अली, हर सू सदा है दरी या अली अली अली, जाना फिदा है दरी या अली अली अली, जाना फिदा है दरी या अली अली अली, सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी पे अपने रहे नाराए हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यज़दा है दूसरा आसरा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारों का है तू सहारा अली, अली मौला अली, रमज़े बक़ा हाशमी या अली अली अली, जाना फिदा है दरी या अली अली अली, जाना फिदा है दरी या अली अली अली, जाना फिदा है दरी या अली अली। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, यूं ही हुजूर का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मोहम्मद कसूरी अमजद कसूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। एक मैसेज हमें इनायत फरमाएँ ताकि हमारे नाज़रीन जाते जाते आपसे कोई फूल ले जाएँ, कोई ऐसी बात ले जाएँ जो उनके दिल पे घर कर जाए। मैसेज यही है जी, हमको दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए और इज़्ज़तें पाने के लिए अपने आका मौला से जहाँ पर मोहब्बत करना ज़रूरी है, वहाँ हुजूर की सीरत को अपनाना भी ज़रूरी है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। हम इस तरह ज़िंदगी बसर करें हुजूर की सुन्नत के पैकर बनकर, कि कोई गैर मुस्लिम भी हमको देखे तो वो गवाही देने पर मजबूर हो जाए, कहे जनाब पहले तो हम सुनते थे कि हुजूर के ग़ुलाम जो हैं वो अपनी अलग पहचान रखते हैं, आज हमने आंखों से देख लिया है कि ग़ुलाम मान मुस्तफ़ा की वाकई एक अलहदा ही शनाख्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हज़रत बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ उमर मोहम्मद अली भाई, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद मुग़ीज़ कादरी साहब, आपका भी शुक्रिया। भाई फ़याज़ नक्शबंदी साहब, आपका भी शुक्रिया। इन अशार के साथ मैं आपसे इजाज़त तलब करूँगा और फ़याज़ कादरी साहब की हम नात सुनेंगे कि थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की। गोलड़ा के ताजदार आप लिखते हैं, थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखलाई तेरे दर की, और ये अर्ज़ो समा आपकी ज़ात का सदका, मोहताज है सारी खुदाई,
आपके दर की और कहते हैं रोया मैं उस शख्स के कदमों से लिपट कर, रोया मैं उस शख्स के कदमों से लिपट कर जिसने भी बात सुनाई आपके दर की। नाज़रीन इकराम, आप बड़ी मोहब्बत से प्रोग्राम देखते हैं, हमारे चैनल के साथ वाबस्ता रहते हैं, हमारी ट्रांसमिशन के साथ वाबस्ता रहते हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि कल सेम वक्त पर 11 बजे इंशाअल्लाह लाइव प्रोग्राम रूह रमज़ान आप देखें और उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए नाज़रीन इकराम, मोहम्मद फ़याज़ नक्शबंदी साहब आपसे हम नात सुनते हैं। अपने मेज़बान जवेद अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। और हजारों को शीशे कर ली ज़माने ने झुकाने की, हजारों को शीशे कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता, मुझे झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों का, मुझे झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों का। और खुदा के फज़ल से इसने ज़ियारत का शरफ पाया, खुदा के फज़ल से इसने ज़ियारत का शरफ पाया, ज़हे किस्मत में देखाया हरम ज़हरा के बच्चों का, ज़हे किस्मत में देखाया हरम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पे है करम ज़हरा के बच्चों